विस्तार वाली समतल चादर, और यहाँ लिख रखा है हमने अनंत विस्तार वाली, माना अनंत विस्तार वाली समतल चादर है। देखना फिर इस चादर को हम क्या देते हैं, इस चादर को देते हैं प्लस क्यू आवेश। तो लिखा है जब इसे प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, देखिए जब इसको प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो यह आवेश इसके क्षेत्रफल पर मतलब लंबाई पर और चौड़ाई पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बढ़ जाता है। तो लिखेंगे यह आवेश इसके क्षेत्रफल पर समान रूप से वितरित हो जाता है। मतलब जब अनंत विस्तार वाली समतल चादर को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो ये आवेश कहाँ पर बढ़ जाता है, इसके क्षेत्रफल पर समान रूप से बढ़ जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसे ही पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं और सिग्मा से डिनोट करते हैं, व्यक्त करते हैं। ठीक है, जब आवेश क्षेत्रफल पर वितरित होता है तो इसे पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं और सिग्मा से व्यक्त करते हैं। तो ये हो गया हमारा सिग्मा इक्वल्स टू क्यू अपान ए। यहाँ से क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे तो आ जाएगा सिग्मा ए, क्यू की वैल्यू जब निकालेंगे तो आ जाएगा सिग्मा ए। ठीक, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हुआ हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब इसका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम अगले उसमें लिखने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये हो गया था Q इक्वल्स टू सिग्मा ए, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए यहाँ से ये चादर है तो चादर से r दूरी पर दोनों तरफ, ये चादर से r दूरी पर क्या है, बिंदु P1 व P2 है और इन पर क्या लिया गया है, ये सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव लिया गया है। ये क्या है, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव। तो चादर से r दूरी पर बिंदु P1 व P2 है, लिखा रखा है यहाँ पर चादर से r दूरी पर बिंदु P1 व P2 है। ये चादर है, यहाँ से r दूरी पर बिंदु P1 और P2 है। फिर इन्हीं बिंदु P1 व P2 पर क्या लिया गया, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव। ये जो डॉटेड है ये क्या है, सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव है, जिसका आप लोग देख सकते हैं क्षेत्रफल वेक्टर कितना है, दोनों जगह क्षेत्रफल वेक्टर है dA वेक्टर एंड वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, E वेक्टर। ठीक है, तो लिखा है यहाँ पर जिनका क्षेत्रफल वेक्टर dA वेक्टर तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर है, तब सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, मतलब यहाँ से इन पृष्ठों से गुजरने वाला, इन सूक्ष्म पृष्ठों से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, फार्मूला होता है हमारा d phi E इक्वल्स टू E इंटू DA। अब यहाँ पर दो पॉइंट हैं P1 एंड P2, तो इसलिए इसको दो बार लिखा गया E इंटू DA प्लस E इंटू DA। तो ये हो जाएगा 2EDA, ये हो गया हमारा 2EDF d phi E इक्वल्स टू। इसके बाद हम लोग निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ से, ये तो हमने इस पॉइंट के कारण निकाला है, सूक्ष्म बिंदु आवेश के कारण निकाला है वैद्युत फ्लक्स। अब निकालेंगे संपूर्ण पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स। डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया था हमारा d phi E इक्वल्स टू 2EDA। ये था सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब हम संपूर्ण पृष्ठ से निकालेंगे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो यहाँ लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। तो संपूर्ण जब भी हम लोग निकालते हैं तो उसका करते हैं समाकलन, इंटीग्रेशन कर देते हैं। क्या करते हैं, इंटीग्रेशन, समाकलन। तो इसी पर समाकलन का चिन्ह लगा देंगे। अब एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन dx, तो उसका आंसर आता है x। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या आएगा d phi E, तो इसका आंसर आ जाएगा phi E। मतलब यहाँ से d रिमूव हो जाता है, d हट जाता है जब हम समाकलन करते हैं तब। तो सिंपल सी बात है, यहाँ से भी क्या हटेगा, d हटेगा। जब d रिमूव होगा तो कितना आएगा, 2e कांस्टेंट है इसलिए बाहर कर दिया, और यहाँ पर इंटीग्रेशन dA का करा समाकलन, तो यहाँ हो गया 2EA। ठीक है, 2EA। तो phi E इक्वल्स टू हो गया 2EA इक्वेशन सेकेंड। क्योंकि ये गॉस के नियम का अनुप्रयोग है इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे गॉस के नियम से, गॉस के नियम से। तो गॉस का नियम यहाँ पर लगाएंगे। गॉस का नियम था phi E इक्वल्स टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया इक्वेशन थर्ड। ये हो गया phi E इक्वल्स टू Q अपान एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन थर्ड। यहाँ देखिए अब इक्वेशन सेकेंड और थर्ड का LHS पार्ट क्या है, सेम है। इसका LHS पार्ट सेम है तो RHS पार्ट भी क्या होगा, समान हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से। तो समीकरण 2 का RHS कितना है, देख सकते हैं आप लोग 2EA, और 3 का है Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये आ गया। यहाँ से क्या किया, इक्वेशन फर्स्ट में हमने वैल्यू लिख रखी थी Q इक्वल्स टू सिग्मा ए, Q इक्वल्स टू सिग्मा ए। इक्वेशन फर्स्ट में ये हमने वैल्यू
पुट करनी थी, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्यू की वैल्यू रख देंगे सिग्मा ए, क्यू की जगह पे आ गया सिग्मा ए, और यहाँ पर ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 2 और ए आ गया यहाँ डिवाइड में, ए से ए कैंसिल आउट, यहाँ बचा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो इसको हम थोड़ा सही से लिख दे रहे हैं, ये हो गया हमारा E इक्वल्स टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा इक्वल्स E इक्वल्स टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। धन्यवाद।